नेचुरलिज्म क्या है और नेचुरलिज्म का लिटरेचर में क्या किरदार है, नेचुरलिज्म कौन लेकर आया था लिटरेचर में और नेचुरलिज्म से रिलेटेड राइटर्स कौन है, ये सब और बहुत कुछ आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। नेचुरलिज्म को लेकर आने वाला राइटर इमाइल था। ये फ्रेंच पेशे के एतबार से एक डॉक्टर था, एक ऐसा डॉक्टर जो ह्यूमन बॉडी का एनालिसिस करता था। इसने ह्यूमंस को समझ लिया था, इनकी अच्छाइयों से लेकर बुराइयों तक हर किस्म की ह्यूमन नेचर को ये राइटर डीपली समझ चुका था। इसका मानना था कि एक नॉवलिस्ट को साइंटिस्ट होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये चाहता था कि नॉवलिस्ट इंसान की अंदरूनी और बैरूनी लाइफ को लिखे, यानी इनर और आउटर लाइफ के मुतल्लिक नॉवलिस्ट लिखे। मतलब साइंटिस्ट की तरह नॉवलिस्ट भी जब भी कुछ लिखे तो इंसानों के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोचने वाले हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अंदर क्या है और बाहर क्या है, ये इंसान दिखने में क्या है और दिखाने में क्या है। सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो इमाल चाहते थे कि नॉवलिस्ट ह्यूमंस यानी इंसानों की इनर एंड आउटर लाइफ के मुतालिक लिखें, उनके मुतालिक बताएं। इसके बाद मज़ीद ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरलिज्म क्या है। नेचुरलिज्म नेचर से निकला है। नेचर का मतलब है प्रकृति यानी कुदरत। आप जानते हैं कि हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट में है वो सब नेचर है। पहाड़ों से लेकर समंदरों की गहराइयों तक जो भी है सब नेचर है। अब इस मोमेंट का मानना था, ये बिलीव था, ये यकीन था कि गॉड तो है ही नहीं। गॉड पर यकीन नहीं करते थे ये वाले। इनके नज़दीक कुछ है तो वो नेचुरल वर्ल्ड है। इंसान से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं ये सब नेचर की वजह से हैं। ये सब कुछ नेचर को मानते थे। इस मूवमेंट के राइटर्स जब भी कुछ लिखते थे तो इनकी कहानी रियलिस्टिक इवेंट्स और रियल सिचुएशंस पर होती थी। इन राइटर्स का ये भी मानना है कि जितने भी इंसान हैं ये सब नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग रहते हैं। नेचर ने जो कानून बनाया है उसके मुताबिक ये इंसान रहते हैं। इंसानों की ख्वाहिशें, डिज़ायर्स, दुख, तकलीफ़ें, खुशियाँ, मुसीबतें सब कुछ नेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं। इन राइटर्स का ये भी मानना है कि ग्रीक ट्रेजिडीज़ में ह्यूमन करैक्टर्स, ह्यूमन किरदार को ना गॉड्स कंट्रोल करते थे, मगर आज मॉडर्न वर्ल्ड में ह्यूमंस को नेचर के अकॉर्डिंग चलना होता है। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो इस मूवमेंट के राइटर्स थे, इन राइटर्स का मेन फोकस रेसिज्म, पॉवर्टी, डार्कनेस ऑफ लाइफ, करप्शन, वायलेंस था। जैसे कि शुरू में मैंने बताया था कि इस मोमेंट के राइटर्स रियलिस्टिक चीज़ों पर लिखते थे। जब हम रियलिस्टिक यानी रियल चीज़ों के मुतल्लिक लिखते हैं ना, वो हमारे सामने पाई जाती हैं, हमारे सामने हो रही होती हैं। मतलब ये हुआ कि ये सब हमारी अपनी नेचर का हिस्सा हैं, रियल चीज़ें। तो इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर की बात करते हैं। इस मूवमेंट के कुछ असूल भी थे। सबसे पहला असूल, सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि इंसान इस ज़िंदगी को ना जो हम जी रहे हैं हैप्पीली और कंफर्टेबली गुजारें। और जो ये यूनिवर्स है ना, ये एक मशीन है। और फिर इंसान क्या है, इंसान इस मशीन के पार्ट्स हैं। इसके बाद ये स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत को भी नहीं मानते थे। ये कहते थे जो कुछ भी है ना इस दुनिया में वो सब नेचर है, नेचर के अलावा कुछ भी इनको नज़र नहीं आता। इस मूवमेंट के मानने वालों का ये भी ख्याल था, ये भी कहना है कि करैक्टर्स की फेट यानी किस्मत पहले से लॉ ऑफ नेचर तय कर देती है। ये फेट नहीं बदल सकते और यही नेचर इंसान के लिए सब कुछ, सब चीज़ें बनाती है और तय करती है। कुछ राइटर्स जो जब कुछ लिखते हैं ना तो इंसान को ये बेबस करके दिखाते हैं अपने वर्क्स में। नेचर इनको कंट्रोल में लेकर इनके साथ खेलती हुई नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने थॉमस हार्डी का नावल टेस ऑफ द डियर वर्ल्ड्स पढ़ा है तो इस नावल में टेस नामी हीरोइन जो होती है उसका एक सेडक्शन सीन होता है। नेचर यहाँ पे आ जाती है। नेचर एक ऐसा रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है कि टेस को पता था कि ये गलत है जो मैं कर रही हूँ, मगर नेचर ने इन्वायरमेंट को इतना प्यारा बना दिया था, इतना अट्रैक्टिव बना दिया था कि टेस को पता ही नहीं चला कि कब ये सीड्यूस्ड हो गई। तो इसके अलावा बाकी भी कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको नज़र आ रही हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये जो इंट्रोडक्शन था नेचुरलिज्म का आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसे लगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।